अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उसको वैसे तो हम लोग रूटीन में चीज़ें बात करते ही हैं, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, हम उनको आखिरी नबी के तौर पे तो मानते हैं और बहुत सारी चीज़ें, हमारी अफेक्शन भी उनके साथ है। लेकिन हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में उनकी ज़ात की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में। एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में हमें जानने की ज़रूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की जो मेजर अहमियत है क्यों है हमारी ज़िंदगी में। वक्त के नबी जब भी आए हैं, जैसे जिस जिस दौर में भी नबी आए हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ का वाहिद रास्ता, वाहिद ज़रिया नबी ही होते थे। चाहे वो हज़रत मूसा की शरीयत हो, चाहे हज़रत ईसा का दौर हो। तो इसलिए अल्लाह तक पहुंचने का वाहिद रास्ता नबी की ज़ात ही होती है। और शैतान का जो सबसे पहला वार कह लें या सबसे मेन चीज़ है, वो उसका मेन मकसद लोगों को अल्लाह की ज़ात से दूर करना है, या अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के मुखालिफ जो काम है, जो अल्लाह की नाफरमानी के काम है, उनकी तरफ लगाना है। तो वो उन रब्त को तोड़ने के लिए क्या करता है कि नबी के साथ भी जो ताल्लुक़ है आपका, उसमें डगमगाहट या इस तरह की चीज़ें इंडोर्स करता है। हमारे दिन में उसको शैतान ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लोगों को दूर करने का क्या तरीका इख्तियार किया कि फ़िरके बना दिए। अब फ़िरकों में क्या हो गया, बहुत सारे फ़िरके ऐसे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक तो पहुँचते हैं, लेकिन डिफरेंट राउट्स के थ्रू जा रहे हैं। उसमें जो एक ताल्लुक़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, वो कायम नहीं हो पाता, वो रब्त कायम नहीं हो पाता। हम नबी की ज़ात को उस पैराए में जान नहीं पाते। हम ये तो कहते हैं आखिरी नबी हैं, और हम बातें ज़बानी कलामी बहुत सारी करते हैं कि हम नबी के लिए जान भी कुर्बान और इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो उनके अहकाम हैं, जो उनका अस्वाए हुस्ना है, जो ज़िंदगी है उनकी, उसको नहीं पढ़ते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, उसको जानने की कोशिश नहीं करते। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो ताल्लुक़ बन नहीं पाता। अगर आप यहाँ पे किसी भी, एक मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई भी आपकी ताल्लुक़ या अफेक्शन है किसी भी चीज़ इंसान के साथ, तो आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं कोई और मिसाल नाम दे के इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी बेहतरीन है, बड़ी है, कि कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और हस्ती का और किसी और शख्स का उनके साथ। तो नबी से ताल्लुक़ कायम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह तक पहुँचने का वाहिद रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अगर हमने वो ताल्लुक़ कायम नहीं किया तो हम रब तक नहीं पहुँच सकेंगे। फ़िरक़ों में बाँट के क्या हुआ कि फ़िरक़ों में लोग अपने फ़िरक़ों को बचाने की खातिर उन सब बातों को भी इग्नोर कर जाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। उनका मकसद बन जाता है कि ये फ़िरका हमारा है, हम इस फ़िरके में रहते हुए ये काम करेंगे, और वो अक्सर हक बात को जो कि नबी से हम तक आई है उसको एक तो पसे पोश डाल देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। ये एक शैतान का एक हथियार है। दूसरा हथियार जो कि शैतान ने किया कि उसने ख़ात्मे नबूवत के बाद डिफरेंट मौक़ों पे डिफरेंट आप जो कज़्ज़ाब आए जिन्होंने नबूवत का दावा किया, कुछ नबी के ज़माने में, कुछ बाद में। अब वो आप सिलसिला अभी तक देख रहे हैं कि एक दूसरी फॉर्म में कि जी नबी आ गए या उम्मत के दूसरे। तो ये एक तरीका दूसरा इख्तियार किया। इसमें भी नबी से ताल्लुक़ को तोड़ दिया गया या कम कर दिया गया कंपैरेटिवली दूसरे बंदे के साथ जोड़ने के लिए। जब ये चीज़ होगी तब भी आप नबी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे, तो वो रब्त भी टूटेगा। और आप एक्चुअल में जब तक नबी तक नहीं पहुँचेंगे सही मायनों में, आप अल्लाह की ज़ात तक भी नहीं पहुँच सकेंगे। एक तरीका ये शैतान ने, ये वो तरीके हैं जो शैतान ने अपने तौर पे मुसलमानों के अंदर राइज कर दिए। अब इससे एक लेवल आगे चलते हैं कि जो दूसरे जो कि गैर मुस्लिम हैं,
وہاں پہ یا جو کہ نبی کی ذات کے خلاف اور پروپیگنڈا میں شیطان نے دوسرا جو کام کیا ہوا ہے وہ ان کی ذات کے ڈیفرنٹ پہلوؤں کو لے کے اس میں سے جہاں کوئی ان چیز کو ملتی ہے کہ ایک کسی چیز پہ بات کر لی ازواج کے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے، تو اس طرح کی چیزوں کے تھرو شیطان نے ایک نئے لیول پہ لوگوں کو بھی بہکایا ہوا ہے جو کہ غیر مسلم ہے۔ ریزن ایک تو وہ گمراہ رہیں اور دوسرا جو مسلمان ہیں وہ بھی مجرور رہیں، ان کے جذبات بھی۔ تو جو مین مقصد ہے اس بات کو ریکارڈ کرنے کا، اس چیز کو جو پیغام پہنچانے کا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی اللہ تک پہنچنا ہے جو کہ ایک انسان کا ایونچول گول ہے، کیونکہ ہر بندے نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے ایک نہ ایک دن، اور وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ مجرم کی حیثیت سے ملے یا وہ ایک بہتر اچھے انسان کے حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور وہ بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننے کا جو مین طریقہ کار ہے ان کی اسوا، ان کی زندگی، ان کو پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف بول دیں زبانی کلامی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم جان بھی قربان ہیں، اور ہماری زندگی میں کوئی بھی جھلک نہ ہو اس بات کی کہ جس سے عکاسی کرتی ہو کہ ہم نبی کے پیروکار ہیں۔ تو کوشش کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں بکس پڑھیں، چیزیں دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جو احادیث ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو نبی کی ذات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ چل سکے اور آپ کا ربط اپنے رب سے بن سکے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔